हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे tan इनवर्स x के मुख्य मान की, उसके ग्राफ की और tan x का ग्राफ कैसे बनता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। tan x के ग्राफ में बहुत लोग बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर tan x का ग्राफ कैसे बनता है, क्या होगा। तो आज आपसे वादा है हमारा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको tan x के ग्राफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात करी थी कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान क्या होता है, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, उसको हम अच्छे से देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम tan x का ग्राफ। तो आइए पहले बात करते हैं, हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू क्या है, tan x यही होता है। अब उसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा tan की इधर वैल्यू लिख रहा हूँ, जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये है। और यहाँ पर हम tan का लिख रहे हैं। तो tan 0 की वैल्यू होती है, आपको पता होगी कितनी होती है, 0। tan 30 की होती है 1/√3। tan 45 की वैल्यू होती है 1। tan 60 की वैल्यू होती है √3। और tan 90 आपको पता है अपरिभाषित, मतलब अनडिफाइंड। कई लोग इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, तो इनफाइनाइट नहीं बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलेंगे, अपरिभाषित, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है मे बी। अब अगर आप लोगों को जैसे आप लोग अभी क्या अब तक आपको लगता है याद करते हुए आ रहे हैं कि 30 का मान इतना होता है, 60 पे इतना होता है, 45 पे इतना होता है, इसको निकाला भी जा सकता है। जो हम आपको आने वाली वीडियोज में क्लास 10th की जो वीडियो आएगी ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे मान निकलता है पूरा, 1/√3 क्यों आता है, 1 क्यों आ रहा है, √3 क्यों आ रहा है, सारे मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से जल्दी। तो अभी हमारा काम केवल इसी से हो जाएगा यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं बिना देरी किए। ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, x अक्ष और y अक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये लीजिए आपका बन गया। थोड़ा सा नीचे से बनाते हैं, मज़ा आएगा, ऊपर से बनाने में मज़ा नहीं आता है। ये रहा आपका, यहाँ से ये रहा, देखिए इधर ध्यान से देखिएगा एकदम। ये थोड़ा इसको बड़ा कर दे क्या, चलिए। इधर हो गया y अक्ष, इधर हो गया क्या, x अक्ष, इधर हो गया x डैश, और इधर क्या हो गया, y डैश। यहाँ पर आपका होगा 0 डिग्री, यहाँ थोड़ा और साफ साफ बनाए जाते हैं। यहाँ मान लीजिए π/2, π/2 के बाद पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, फिर ऐसे चलता जाएगा। वैसे सेम इधर आएंगे तो -π/2, -π, -3π/2 और -2π। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। tan का मान जो है वो 0 से लेके 90 तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0 से लेके 90 तक बढ़ रहा है, क्योंकि 0 पे 0 है, 30 पर 1/3, कणी में 3 का मान होता है 1.732। उसमें जब डिवाइड करेंगे तो 0 से बढ़ी आएगी, फिर उसके बाद 1 और 1 की बात √3, इसका मान 1.732। उसके बाद डायरेक्ट अनडिफाइंड हो जा रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है। लगातार 0 से 90 तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये देखिए 90 डिग्री है, एक लाइन यहाँ पर ड्रा किया और एक लाइन इधर ड्रा किया। तो tan का मान 0 डिग्री से चलेगा, ऐसे चलते 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 ऐसे हो जाएगा सीधा। समझ में आई बात। tan का मान 0 से चला, बड़ा 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 बड़ा, डायरेक्ट खटते, मतलब टच नहीं करेगा π/2 में। क्यों, π/2 क्या हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो सीधा एकदम बढ़ता हुआ निकल जाएगा आगे, कहीं टच नहीं करेगा, अनंत तक टच होगा ही नहीं, बिल्कुल। समझ रहे हैं। फिर वैसे ही
अब 0 से π/2, 0 से π/2 में बढ़ रहा है, तो 0 से -π/2 जब इधर रहा होगा तो 0 से -π/2 उल्टा जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे घटा कैसे, इधर देखिए काली घटा टाइप का घटेगा, गाना सुना होगा आप लोगों ने। तो यहाँ देखिए ये ऐसे आया, ऐसे 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 करते, थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पा रहा है यार, इसको ऐसे करेंगे। यहाँ से देखिए कला क्या है मेरी बहुत अच्छी है इस समय। ये रहा आपका, ये बन गया आपका tan का ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में। यहाँ भी देखो नीचे टच नहीं होगा, ऐसे चलता जाएगा। आई बात समझ में? tan का ग्राफ समझे है कि नहीं? आसान कुछ नहीं है, बस देखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर कैसे ऐसे हो जा रहा है, वैसे कैसे हो रहा है। बस यहाँ देखिए 0 से π/2 में बढ़ता है, मतलब 0 से π/2 मतलब क्या होता है, 90 डिग्री रेडियन में है। 0 से 90 डिग्री में क्या होता है, बढ़ता है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, 0 से 90 डिग्री बढ़ा दिया। उल्टा जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, तो इसको मैंने नीचे घटा दिया। सेम ऐसे ही है, ऐसे ही देखिए इधर। अब आपका पाई से चलिए, अब π/2, क्योंकि यहाँ पे जब इनफाइनाइट हो जा रहा है, जब आगे बढ़ेंगे तो मतलब उल्टा आएंगे, कम होगा, क्योंकि एकदम आना मेन मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर हम हैं, तो अब आगे तो बढ़ नहीं सकते। जब भी क्या घटेगा तो मतलब π/2 से पाई में tan का मान क्या होगा, घटता है, और पाई से 3π/2 में फिर क्या होगा, बढ़ता है। तो यहाँ से पाई से 3π/2 फिर ये बढ़ेगा, इससे ये ऐसे टच नहीं होगा कहीं। अब पाई से π/2 के बीच में क्या होगा, ये घटेगा, ऐसे बना। मस्त डायग्राम बन रहा है, मज़ा आ रहा है। इधर देखिए, अब वही सेम चीज़ यहाँ पर -π/2 को मैं नीचे लिख दूँ, थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे -π/2 है, ये रहा आपका इधर, ये रहा भैया आपका इधर, ये देखिए इधर फिर गड़बड़ हो गया। सर गड़बड़ आप बहुत कर रहे हैं। अरे गड़बड़ कर नहीं रहे यार, थोड़ा सा कला क्या है ना बहुत अच्छी है मेरी, नहीं इससे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ये रहा ऐसे कुछ। अब आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो -π से -π/2 ये क्या होगा, यहाँ से मान उठा और ये ऐसे गया, और यहाँ से ऐसे चला और ऐसे आया, बस ऐसा ही चलता चला जाएगा, आगे बढ़ाते चले जाइए। ये पूरा आपका हो गया किसका ग्राफ, tan x का। ग्राफ के बाद बात हम करेंगे कि क्योंकि जब भी ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने के बाद प्रांत और परिसर की बात हम जरूर करते हैं, बिना प्रांत और परिसर के मतलब ही नहीं है कुछ। तो अब यहाँ ग्राफ है, इस ग्राफ को देख के मैं प्रांत और परिसर लिखना है। तो मैंने आपको बता रखा है पहले वीडियो में भी, मतलब जितने वीडियो अभी तक मैंने बनाए हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के, हर वीडियो में मैंने ये बात बोली है कि प्रांत के लिए हमेशा x अक्ष और परिसर के लिए हमेशा y अक्ष। x अक्ष का मतलब क्या है कि प्रांत पर मतलब x अक्ष पर कोई वैल्यू कितना एक्सपेंड करी है, मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पूरा -∞ से +∞ जाएगा। लेकिन एक चीज़ है इसमें, और आप लोग बोलोगे -∞ से +∞ तो ठीक है, रियल नंबर हो गया पूरा। लेकिन यहाँ पर देखिए इस पे वैल्यू नहीं मिलेगी, π/2 पे, 3π/2 पे, आगे 5π/2 पे, इधर -π/2 -3π/2 पर वैल्यू नहीं मिल रहा है tan का। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ऐसे, इसका प्रांत कैसे लिखेंगे, प्रांत इसका होगा r तो हमें पूरा रियल नंबर आ रहा है, लेकिन क्या क्या छोड़ना है, माइनस छोड़ेंगे आप क्या, 2n + 1 π/2। भैया जहाँ n क्या है, n बिलोंग्स टू क्या, कहा भैया, इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और z से भी दिखाते हैं, तो 0 रखेंगे तो π/2, देखो r में π/2 पे वैल्यू नहीं मिल रहा है, 1 रखेंगे तो 3π/2 पे नहीं मिल रहा है, -1 रखेंगे तो -π/2 पे नहीं मिलेगा। तो ये हो गया प्रांत। लेकिन परिसर जो होगा आपका वो पूरा y की वैल्यू, देखो कहीं ऐसा छूट रहा है, सब जगह मिल रहा है ना, तो परिसर पूरा आपका ऑल रियल नंबर होगा। तो ये हो गया tan x का प्रांत, और ये हो गया आपका tan x का परिसर। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आ ही गया होगा। tan x का ग्राफ आप लोगों ने देख लिया है। अब हम देखेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक जो मेन है वो है tan 1x।
क्या, tan इनवर्स x। सर इनवर्स आ गया, अब कैसे होगा। इनवर्स के लिए मैंने आपको बता रखा है, जो नहीं देखे हैं वो देखे जाके पीछे पीछे, मतलब अपने पीछे नहीं, वीडियो में पीछे, वीडियो प्लेलिस्ट में पीछे वाली वीडियो जाके देखें। उसमें मैंने बताया कि किसी भी फलन का प्रतिलोम या इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फलन अपने प्रांत में 1 1 और ऑन टू, 1 1 बोले तो एकाएकी, ऑन टू बोले तो आच्छादक अगर होगा तभी उस फलन का प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट करेगा। समझे। तो यहाँ पर देखते हैं जरा, प्रांत इसका यही है। 1 1 का मतलब होता है कि अगर दो फलन आपके पास है ए और बी, दो फलन अगर आपके पास है ए और बी, तो ए के सेट ए के किसी भी अवयव का सेट बी के साथ, सेट ए के किसी भी दो अवयव बोल सकते हो, क्योंकि अगर एक ही अवयव का दो बनेगा तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। सेट ए के किसी दो अवयव का सेट बी पर एक इमेज नहीं होना चाहिए। सेट ए के किसी भी दो अवयव का सेट बी पर एक इमेज नहीं होना चाहिए। तो 1 1 अगर हो जाएगा तो 1 1 नहीं रहेगा, ऑन टू हो सकता है मे बी, लेकिन 1 1 नहीं होगा। 1 1 के लिए एक है तो एक, जैसे पति पत्नी का संबंध, भाई एक पति तो उसकी एक ही पत्नी होगी, ऐसा तो 4 5 हो जाएंगे। हाँ, तो एक लड़का एक लड़की संबंध है, एक ही संबंध, एक संबंध चलेगा। जैसे माता पिता, एक लड़के का एक ही माता पिता, लेकिन लड़के का माता पिता के साथ संबंध एक ही रहेगा, लेकिन पिता का या उसकी माता का संबंध लड़कों के साथ हो सकता है 2 3, क्योंकि एक माँ बाप के हो सकता है, आपके 2 4 भाई हो तो अब उनके वो सबके माता पिता है ना, तो वो तो एक ही है, लेकिन इधर कितने लोगों के साथ संबंध रख रहे हैं, 3 लोगों के साथ, तो 1 1 नहीं रहेंगे। लेकिन आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 1 है वो। समझ में आई बात। तो याद रखिएगा ऐसे 1 1। तो यहाँ पर देखिए tan 0 पर 1 1, देखो मैं कैसे आपको दिखा रहा हूँ कि 1 1 नहीं, ये फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू इसलिए कि y का मान कहीं भी tan के अलग अलग मान के लिए जितने भी मान है सबके लिए y का अलग अलग मान मिल रहा है, तो ये ऑन टू तो है, आच्छादक है। लेकिन 1 1 कैसे नहीं है, क्योंकि tan 0 पर 0 है, tan पाई पर भी 0 हो गया। मतलब कि अगर हम एक सेट मान लीजिए a ले रहे हैं, एक सेट b ले रहे हैं, तो अगर इधर 0 ले रहे हैं, पाई ले रहे हैं, तो ये तब भी इधर 0 1 2 3 सब चलेगा। तो 0 पर भी 0 मिल रहा है, पाई पर भी 0 मिल रहा है, बाकी आगे कुछ भी हो। तो इधर की 2 वैल्यू के लिए इधर की एक ही वैल्यू मिली ना, तो मैंने बोला था 1 1 नहीं आएगा, 1 1 नहीं होगा। बस 1 1 नहीं होगा तो मतलब आप बोलेंगे कि चिल्लाएंगे ये तो हैया नहीं है, ये तो हैया नहीं है ग्राफ आपका, इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं आप करेंगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। लेकिन हम पढ़ वही रहे हैं, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं कैसे बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका डोमेन फिक्स करते हैं। डोमेन फिक्स करने का मतलब कि जैसे इतना एरिया फिक्स कर दिया, इतने एरिया में ये ऑन टू तो हर जगह है, इतने एरिया में कहीं ऐसा लग रहा है क्या कि किसी भी x के किसी भी मान के लिए y का मान जो है रिपीट करेगा, नहीं करेगा। तो ये आपका क्या रहेगा, यहाँ पे अलग अलग मान मिल गया, मतलब इसके एक मान के लिए अलग है, यहाँ के मान के लिए अलग है, यहाँ के मान के लिए अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसका डोमेन फिक्स कर देंगे। तो -π/2 से π/2 के बीच का मैं ले रहा हूँ, मतलब इतना ग्राफ आपको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। ये देखो ऐसे मिटा दिया हमने, वो तो आप लोग नोट ही कर चुके होंगे। कहेंगे अब सर ये आप बनवा रहे हैं फिर मिटवा रहे हैं, मिटवाने का मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, नहीं मिटाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अभी आप देखिए क्यों गड़बड़ होगा, गड़बड़ क्यों होगा, क्योंकि 1 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका डोमेन हम फिक्स करेंगे, सेट करेंगे, इसका डोमेन सेट कर दें भैया, ठीक है। अब इस डोमेन में, डोमेन बोले तो प्रांत में, इस प्रांत में जो tan x है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 भी है ऑन टू भी है। काम हो गया हमारा, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। अब 1 1 भी हो रहा है, ऑन टू भी हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर इस ग्राफ की बात, अभी भी ग्राफ है tan x का ही है, बस प्रांत हमने क्या किया, इसका फिक्स कर दिया है, कितना, -π/2 से π/2।
अब कई लोग कहेंगे सर आपने ये वाला खुला छोटा कोष्टक क्यों लगाया, बड़ा कोष्टक क्यों लगाया। बड़ा कोष्टक इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर π/2 पे इसका मान नहीं मिल रहा है, -π/2 पे भी नहीं मिल रहा है, परिभाषित तो उसको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको खुला अंतराल लगाया है जिसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इंटरवल मतलब वो लंच वाला इंटरवल नहीं, यहाँ वाला इंटरवल। दो इंटरवल होते हैं, एक होता है बंद अंतराल, एक होता है खुला अंतराल। बंद अंतराल में मतलब जब वैल्यू आपको उस पर मिले तो उसको लेंगे बड़े कोष्टक में। छोटा अंतराल मतलब जिस पे वैल्यू हमें मिले ही ना। अब इस पर आप परिभाषित पता है क्या क्या है, पता है क्या आपको, नहीं है ना, तो उसको नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पर खुला अंतराल लगाया है। प्रांत हो गया। परिसर आपका वही रहेगा, परिसर आपका क्या रहेगा, आर ही रहेगा। परिसर में कुछ छेड़खानी करनी ही नहीं है, छेड़ना है यानी बिल्कुल उसको छेड़ना ही नहीं है। जो छेड़ना था हमने, जिसको छेड़ना था हमने छेड़ दिया। अब उसके बाद क्या बात करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि हमने अब tan x का प्रांत फिक्स कर दिया है, परिसर वही है। तो अब इस प्रांत में जो tan x है वो आपका 1 भी है, ऑन 2 भी है। 1 हो गया, ऑन 2 हो गया, तो इनवर्स भी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बस अब इसको क्या करेंगे, इससे पकड़ेंगे, खटाक से घुमा देंगे, हो जाएगा इनवर्स का ग्राफ। मतलब इसको पकड़ा, इसको इधर किया, इसको इधर ला दिया, हो गया tan इनवर्स x का ग्राफ। राजा मजा लो। तो आइए बना देते हैं, बना दें, बोलिए आप लोग, बना देगा। चलिए तब देखिए कैसे बना रहे हैं अब हम। इसे मिटा रहा हूँ मैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो देखा है पहली वे, देखते गाना वाना सुनते रहा करो, बिना गाना के देखो ज़िंदगी में मज़ा नहीं है। गाना सुनते सुनते पढ़िए, मैथ आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर f(x = tan x), अब इसको हम कर दिए tan इनवर्स x। इनवर्स मतलब बस -1 लगा दीजिए, tan इनवर्स x हो जाएगा। इसका ग्राफ बनाना है। तो इनवर्स में क्या होता है कि जो x फंक्शन में जो x अक्ष था वो इनवर्स के लिए y अक्ष बन जाएगा, जो उसमें y अक्ष था उसके लिए x अक्ष बन जाएगा। कर दा भैया। मतलब का मतलब ए 0। अब इधर चलेगा आपका क्या, π/2, इधर पाई, इधर क्या 3π/2, ऐसे इधर -π, सॉरी -π/2 -π -3π/2। अब बाकी तो क्या, बाकी x एक्स पे वैल्यू आ जाएगी वही 0 1 2 3। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे बढ़ाएंगे, तो ए ग्राफ गया ऐसे और ए आया ऐसे। तो ए बन गया आपका, क्या बन गया, सांप बन गया। आप कहेंगे सर कीड़ा बन गया, कीड़ा टाइप का है, ऐसे बन गया। तो वो नहीं, यहाँ पर बन गया tan इनवर्स x का ग्राफ। यहाँ पे बढ़ेगा, इधर घटेगा। ऐसे आगे बनाएंगे तो आगे जैसे मान लीजिए पाई से आप लेंगे, पाई से 3π/2, ये हो गया। ऐसे बन जाएगा आपका tan इनवर्स x का ग्राफ। लेकिन tan इनवर्स x का ग्राफ बनाने के बाद अगर हम इसके प्रांत और परिसर की बात करें तो देखिए इनवर्स फंक्शन का मतलब प्रतिलोम फलन का जो प्रांत होता है, डोमेन होता है, जो वो जो आपका फलन होता है उसका क्या होगा, रेंज। जो उसका परिसर था वो उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रांत। मतलब कि tan इनवर्स x का जो प्रांत होगा वो बराबर होगा tan x का परिसर। तो tan इनवर्स x का प्रांत बराबर क्या हो जाएगा, tan x का परिसर क्या था, याद करो याद आया, आर, रियल नंबर, यहाँ पे दिख भी रहा है आपको। फिर उसके बाद tan इनवर्स x का परिसर वो हो जाएगा आपका tan x का प्रांत। तो tan x का प्रांत क्या था, आप लोग कई लोग कहेंगे सर r-2n + 1 π/2। ना, बिल्कुल गलत। उसको हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उस प्रांत में 1 1 और 2 नहीं था, इसमें है
किसमें, जब हमने फिक्स किया था डोमेन, कितना फिक्स किया था, -π/2 से π/2। तो ये हो जाएगा आपका -π/2 से π/2। आगे चलेंगे तो π/2 से 3π/2 में भी होगा, इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने परिसर इसी को क्यों लिया है, क्योंकि यही आपका क्या कहलाएगा, tan इनवर्स x का मुख्य मान, tan इनवर्स x का मुख्य मान। सारी कहानी इसी के लिए हो रही थी। tan इनवर्स x का मुख्य मान कितना हो जाएगा, -π/2 से π/2। समझे, नोट कर लो इसको। ये आप समझ गए। tan इनवर्स x का प्रांत देख लिया, परिसर देख लिया, और इस परिसर को हम क्या बोलते हैं, मुख्य मान बोलते हैं। तो 3 त्रिकोणमितीय फलन के आपने ग्राफ सहित देखा कि मुख्य मान क्या होता है, जो कि पेपर के हिसाब से आपको ग्राफ आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया कि ग्राफ कैसे बनता है, क्या होता है। तो इसी प्रकार आगे कॉट इनवर्स x का सेक इनवर्स x कोसेक इनवर्स x का बन जाएगा। तो उसका हम डायरेक्ट आपको टेबल बना के पूरा लिख दे रहे हैं, जो आपको याद होना चाहिए, बहुत यूजफुल रहेगा आपको पेपर के लिए। तो चलिए टेबल बनाते हैं ज़रा। हाँ, टेबल याद होना चाहिए, याद आता है, याद आता है, टेबल को देख के क्वेश्चन याद आता है। देखिए, ये हो गया फलन का नाम। कौन से फलन का बात चल रही है, प्रतिलोम फलन है, तो पूरा लिख दीजिए। प्रतिलोम त्रिकोण मिति फलन का नाम हो जाएगा इधर एक कॉलम, और एक कॉलम आपका बन जाएगा किसका, मुख्य मान, मुख्य मान। ठीक, तो इधर है, पहला है आपका साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का मुख्य मान हमने देखा था क्या था, बंद अंतराल -π/2 से π/2। उसके बाद हमने देखा था कॉस इनवर्स x का, ये था आपका 0 से पाई। उसके बाद हमने देखा tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का था -π/2 से π/2। अब आ जाएगा कॉट इनवर्स x, हो जाएगा आपका 0 to पाई। सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x का देखो जो कॉस का होता है वही इसका भी होगा, लेकिन कॉस π/2 की वैल्यू होती है 0, सेक π/2 की वैल्यू हो जाएगी 1/0, मतलब कितना, अपरिभाषित, इनफाइनाइट। तो आपको जो अपरिभाषित होगा उसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आप लिख देंगे -π/2। फिर उसके बाद कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x का क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x का हो जाएगा -π/2 से π/2, और साइन 0 होता है 0, तो कोसेक 0 हो जाता है इनफाइनाइट, तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये टेबल आपको याद होना चाहिए, पूरा मुख्य मान आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे। ये 2 टाइप के क्वेश्चन तो हम देखे थे, बच्चे टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे, एक वीडियो और हम बनाएंगे इस पे, जिस पे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और आप लोग थोड़ा सा वीडियो को हमारे शेयर वेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अच्छे से अच्छे पेपर से पहले आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा जो आपके पेपर के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।